नमस्कार। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में एक सवाल आ रहा है लगातार पूछ रहे हैं कि खरीफ 24-25 का जो फॉर्म भरा रहा उसमें क्या रैयत में भरे, गैर रैयत में भरे, क्या भरे। तो आज मैं आपको डिटेल बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपको क्या भरना है और कैसे भरना है, ताकि आप किसी तरह का आपको परेशानी बाद में ना हो। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो, और फिर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपको बता दूं कि फसल सहायता योजना खरीफ तो 24-25 का फॉर्म भरा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि रबी रैयत में भरे, गैर रैयत में भरे। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको रैयत गैर रैयत के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि आपने जो किसान रजिस्ट्रेशन किया है उसमें जो आपने रैयत अगर किया है तो आप रैयत में होंगे, आप वहाँ गैर रैयत किए हैं तो आप यहाँ गैर रैयत में ही होंगे। पहले क्या होता था कि आपके मर्जी पे चेंज होता था, अब वो चेंज नहीं होता है, अब आपके रजिस्ट्रेशन से वो ऑटोमेटिक उठाता है। तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में करिए, उसके बाद आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप रैयत हैं तो रैयत का मतलब आपके पास खुद का ज़मीन है, और आपके पास अगर खुद का ज़मीन है और आप उसका लैंड रिसिप्ट जो आप ज़मीन का रसीद जो होता है वो अगर आप निकाल रहे हैं, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और ऑफलाइन आप नहीं, आप ऑनलाइन ही निकलता है तो ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो आप रैयत में फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही पैसा आने में कहीं किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप दूसरे का खेती करते हैं यानी बटाईदार हैं तो आप गैर रैयत में करिए, और आपने गलती से रजिस्ट्रेशन में ये किया तो उसको सुधार करा लीजिए और आप गैर रैयत में कर सकते हैं। लेकिन रैयत है तो अपना करिए। गैर रैयत होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रसीद होना चाहिए, करेंट रसीद होना चाहिए, तो आप गैर रैयत में फॉर्म भर सकते हैं और रैयत में फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास अपना रसीद नहीं है, आप दूसरे की खेती करते हैं, तो आप गैर रैयत में फॉर्म भरिए। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको, अगर आपने सही है तो सही है, नहीं तो फिर आपको ठीक कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन में सुधार करना होगा, एडिट कराना होगा। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं, आप जो जेन्युइन है उसके हिसाब से फॉर्म भरिए। ये मत सोचिए कि रैयत में पैसा नहीं आता है, गैर रैयत में पैसा जल्दी आ जाता है, अब वो दौर नहीं रहा। अब जो आप हैं उसमें फॉर्म भरिए। अगर आप रैयत हैं तो आप अपना रसीद, करेंट रसीद को अपडेट करके रखिए और आपका पैसा बिल्कुल आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और सच में आप गैर रैयत हैं तो आप गैर रैयत में फॉर्म भरिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप वो सब चक्कर में मत पड़िए, जो आप जेन्युइन हैं उसमें करिए काम। फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।